निगेटिव चार्ज हो तब उसको हम कहते हैं कार्ब एनाइंस। ऐसे निगेटिव चार्ज वाला स्पेसीज एनाइन कहलाता है। अगर यह निगेटिव चार्ज कार्बन पर हो तो उसे हम कार्ब एनाइन कहते हैं। तो इसलिए आज का हमारा टॉपिक है कार्ब एनाइंस। कार्ब एनाइंस जब हम बात कर रहे थे फ्यूजन ऑफ ए कोवेलेंट बॉन्ड, तो फ्यूजन ऑफ ए कोवेलेंट बॉन्ड जैसे हमारे पास है यह AB एक कोवेलेंट बॉन्ड है जिसमें B जो है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है और यहाँ पर कोई कैटेलिस्ट एनहाइड्रस FeCl3 ऐसे यहाँ पर लग जाए। यहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है B, तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है A और B के बीच में वह मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पर जा करके शिफ्ट हो जाता है, तो जिसके वजह से B पर दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन आ गया, B पर निगेटिव चार्ज और A पर पॉजिटिव चार्ज। A को इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, B को न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। निगेटिव वाला न्यूक्लियोफाइल, इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल की चर्चा हो चुकी है जब फ्यूजन ऑफ ए कोवेलेंट बॉन्ड की बात की है। अब इसमें जो हमारे पास ये जो स्पेसीज बना है जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज है, इस प्रोसेस को ही हेट्रोलिसिस कहते हैं। हेट्रोलिसिस इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन जो शेयर्ड पेयर का जो इलेक्ट्रॉन है वो दोनों का दोनों किसी एक एटम पर जाकर के शिफ्ट हो गया, इसलिए इसको कहते हैं हेट्रोलिसिस। जबकि शेयरिंग में किसी एक का इलेक्ट्रॉन नहीं था, A और B दोनों का म्यूचुअल शेयरिंग से बना था, लेकिन जब शिफ्टिंग हुआ है तो किसी एक एटम पर जाकर के दोनों इलेक्ट्रॉन चला गया, जिसके वजह से हम इसको करें कि यह हेट्रोलिसिस हुआ। इसलिए देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्या कि द प्रोडक्ट ऑफ हेट्रोलिसिस, हेट्रोलिसिस का प्रोडक्ट यानी उसका प्रतिफल, व्हिच कंटेन्स जो रखता है क्या, कार्बन बियरिंग निगेटिव चार्ज, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ हेट्रोलिसिस, ठीक है ना, व्हिच कंटेन्स अ कार्बन बियरिंग अ निगेटिव चार्ज, यानी हम कह सकते हैं हेट्रोलिसिस का वह प्रोडक्ट जिसमें कार्बन का जो है ना, कार्बन के ऊपर क्या हो, निगेटिव चार्ज हो, उसको क्या कहते हैं हम लोग, कार्बन एनाइंस कहते हैं। साथ ही साथ इसमें क्या है कि 8 इलेक्ट्रॉन भी रखता है इन इट्स वैलेंस सेल, अपने वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन भी रखता है। कैसे, एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको देखते हैं तब पता चलेगा। फिर से एक बार इसके डेफिनेशन को अगर देखें तो देखिए यह क्या हो गया कि द प्रोडक्ट ऑफ हेट्रोलिसिस व्हिच कंटेन्स अ कार्बन बियरिंग अ निगेटिव चार्ज एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ, इन इट्स वैलेंस सेल इज कॉल्ड कार्ब एनाइंस। 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं बोर्ड के एग्जाम में। एग्जाम्पल के तौर पर CH3 माइनस, इसके बाद से CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 माइनस, इसको कहते हैं एलाइलिक एनाइन, और ये जो हो गया मिथाइल एनाइन हो गया। अब देखिए क्या है कि कार्ब एनाइंस हैव पिरामिडल शेप, कार्ब एनाइन के पास जो है पिरामिडल शेप होता है, और कैसे होता है इस सब चीज को भी देखते हैं। देखिए कार्ब एनाइन हैव पिरामिडल शेप विद sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन के साथ इसका शेप जो है वो पिरामिडल शेप होता है। कार्बन हैज 1 लोन पेयर दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन के पास, इसमें जो कार्बन के ऊपर जो क्या है निगेटिव चार्ज है ना, तो उसी के बारे में कहा गया कि कार्बन हैज 1 लोन पेयर, ठीक है ना, दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन्स विद निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज के साथ, कार्बन के ऊपर जो निगेटिव चार्ज है उसके साथ 2, यहाँ पर ये CH3 माइनस हुआ, इसके साथ क्या है 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसको हम क्या लिखे कि कार्बन के ऊपर जो है ना एक लोन पेयर है निगेटिव चार्ज के साथ, यानी जहाँ जहाँ निगेटिव दिखेगा वहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन उसके साथ होगा। अब पिरामिडल शेप की चर्चा है, इसको देखते हैं। अब CH3 माइनस, एक एग्जाम्पल से हम चले कि CH3 माइनस, इसको मिथाइल कार्ब एनाइन, सॉरी मिथाइल एनाइन इसको सीधे कहेंगे, क्योंकि इसका जो है देखिए ना, इसमें एक ही कार्बन का यह एनाइन है, एक ही कार्बन का अल्काइल एनाइन है, ठीक है, तो इसलिए इसको मिथाइल एनाइन कहते हैं। इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने 3 है। कैसे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 3, यहाँ से हम CH3 माइनस की बात करते हैं तो देखा जाए इसमें क्या होगा, इस तरह की बात है, ठीक। यह कार्बन, इससे क्या है 3 हाइड्रोजन लगा हुआ है और इसमें कार्बन पर क्या है निगेटिव चार्ज, ठीक। तो इसी चीज को हम ऐसे दिखाए, अगर इसको हम ऐसे दिखा दिए
कि एक कार्बन से 3 हाइड्रोजन अटैच है, तो यह जो हो गया ये CH बॉन्ड जिसको कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, ये जो CH बॉन्ड हो गया कोवेलेंट बॉन्ड, ये CH बॉन्ड ये कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। तो 3 कोवेलेंट बॉन्ड है इसमें, तो 3 कोवेलेंट बॉन्ड और तीनों कोवेलेंट बॉन्ड मिलाकर के कितना 6 इलेक्ट्रॉन। तो एक कोवेलेंट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में भी 2, तीसरे में भी 2, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। और एक नेगेटिव चार्ज के साथ 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, ये कितना हो गया 8 इलेक्ट्रॉन। यही चीज लिखा गया था कि प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस व्हिच कंटेन्स अ कार्बन बियरिंग नेगेटिव चार्ज एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल इज कॉल्ड कार्बेनाइन। इसकी बात हमने किया, 8 इलेक्ट्रॉन तो हुआ ही हुआ। अब यहाँ पर हमने लिखा कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड को कहते हैं सिग्मा बॉन्ड, यही है सिग्मा बॉन्ड, यही सिग्मा बॉन्ड, यही सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, इसमें कितने सिंगल बॉन्ड है 3 सिंगल बॉन्ड है, इसलिए सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितने 3। इसके बाद नंबर ऑफ लोन पेयर, वह इलेक्ट्रॉन पेयर जो साझेदारी में भाग नहीं लेता, शेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता, उसी को कहते हैं हम लोग क्या लोन पेयर। तो ये जो निगेटिव के साथ, यहाँ पर निगेटिव के साथ जो एक पेयर इलेक्ट्रॉन है इसको कहते हैं लोन पेयर। तो पेयर कितना हुआ, एक ही हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक पेयर, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया एक पेयर। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितना सिग्मा प्लस लोन पेयर, सिग्मा हो गया 3, लोन पेयर हो गया 1, यानी कितना ये 4 हो गया। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 4, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन कितना sp3, हाइब्रिडाइजेशन sp3 हुआ। क्यों हुआ हाइब्रिडाइजेशन sp3, क्योंकि यहाँ पर हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या चाहे टोटल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अगर 4 हो जाए तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, 1 s 3 p, 1 3 4 हो गया। इसी चीज को अगर हम देखें तो इस हिसाब से इसका हाइब्रिडाइजेशन तो ये हो गया। स्ट्रक्चर जब होता है, स्ट्रक्चर होता है तो टेट्राहेड्रल होता है इसका स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर जो होता है टेट्राहेड्रल होता है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कैसा होता है इस चीज को हम समझें। यहाँ पर कोई चीज एक ऊपर 3 नीचे ऐसे टेट्राहेड्रल, 4 इसमें हेड्रॉन यानी 4 फेस होता है। ये जो स्ट्रक्चर तैयार हुआ इसी को कहते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, 4 फेस है इसमें, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो इसका स्ट्रक्चर जो हो गया इसका CH3- का वो टेट्राहेड्रल हो गया, लेकिन ज्योमेट्री जो है इसका शेप जो है वो बदल जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्सन की वजह से इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल ना होकर के पिरामिडल हो जाता है। इसको देख लीजिए, ये तो टेट्राहेड्रल हो गया, ये पिरामिडल कैसे हो जाता है पिरामिडल, तो ये टेट्राहेड्रल शेप यहाँ पर हमने देखा। अब क्या है कि यहाँ पर कार्बन 3 हाइड्रोजन है इसमें, ये तीनों हाइड्रोजन को इस तरह से लगाया गया और यहाँ पर जो एक लोन पेयर है वो इस तरह से है। इसको अगर हम फिर से देखें हैं, ये इस तरह से बनेगा, ये इस तरह से बनेगा, 3 हाइड्रोजन ऐसे, एक लोन पेयर ऐसे, यही है पिरामिडल स्ट्रक्चर। एक लोन पेयर की वजह से टेट्राहेड्रल से यह पिरामिडल हो गया, इसलिए जब लोन पेयर प्रेजेंट रहे तो वहां पर स्ट्रक्चर एंड शेप इक्वल नहीं होती है। ठीक, शेप को ही ज्योमेट्री भी बोला जाता है। तो यहाँ पर ध्यान दें, जो कार्ब एनाइन है उसका शेप कैसा हो गया, पिरामिडल शेप हो गया। ठीक, और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है टेट्राहेड्रल, लेकिन लोन पेयर के प्रेजेंस की वजह से यह स्ट्रक्चर कैसा किस शेप में आ जाता है, पिरामिडल शेप में आ जाता है। अब देखते हैं ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइंस, कार्ब एनाइंस की स्टेबिलिटी ऑर्डर। देखिए यह इसको क्या कहते हैं, फिनाइल ट्राइफिनाइल कार्ब एनाइन, डाइफिनाइल कार्ब एनाइन। यहाँ पर कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज रहता है तो उसी को क्या कहते हैं, कार्ब एनाइन कहते हैं। ठीक, यहाँ पर भी निगेटिव चार्ज है, लेकिन यहाँ पर क्या है डाइफिनाइल, बताया था C6H5 को फिनाइल कहते हैं, फिनाइल की संख्या 2 है तो इसलिए डाइफिनाइल कार्ब एनाइन। यह जो है मोनोफिनाइल कार्ब एनाइन चाहे बेंजाइल कार्ब एनाइन इसको कह सकते हैं, इसको कहते हैं एलाइल कार्ब एनाइन। एलाइल के लिए मैंने बता दिया था आपको क्या है कि डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, इसके साथ सिंगल बॉन्ड से कोई कार्बन जुड़ा है उस पर निगेटिव है, इसको कहते हैं एलाइलिक कार्बन। तो इसलिए एलाइलिक कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज है, इसलिए इसको उनका क्या कहना है कि एलाइलिक एनाइन चाहे एलाइल कार्ब एनाइन। इसके बाद से इसको कहते हैं मिथाइल एनाइन,
यहाँ फिर उसके बाद है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, यानी 3 डिग्री कार्बन आयन की स्टेबिलिटी सबसे कम होती है और सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी है? ट्राइफिनाइल कार्बन आयन की। और 1 डिग्री कार्बन आयन की चर्चा यहाँ पर है। 1 डिग्री कार्बन आयन किसको कहते हैं? तो जिस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है वह कार्बन अन्य एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, उसको कहते हैं हम लोग 1 डिग्री कार्बन आयन। क्यों? इधर ये कार्बन थोड़ा नहीं, ये सब हाइड्रोजन है, यानी जिस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज वह अन्य एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं? 1 डिग्री कार्बन है। इसी तरह से जिस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है वह अन्य 2 कार्बन से अटैच्ड है, अन्य 2 कार्बन से अटैच्ड है, तो उसको कहते हैं 2 डिग्री कार्बन है। यह हाइड्रोजन है, ये कार्बन नहीं है। इसमें हम देखें जिस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है वह अन्य 3 कार्बन से अटैच्ड है, उसको हम लोग कहते हैं 3 डिग्री कार्बन आयन। तो इसलिए जब हम स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करते हैं तो ट्राइफिनाइल कार्बन आयन की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद से डाइफिनाइल कार्बन आयन की, फिर उसके बाद से बेंजाइल कार्बन आयन, या आप मोनो कार्बन आयन की बात कर सकते हैं या बेंजाइल एनाइन की बात कर सकते हैं। जब बेंजाइल बोलेंगे तो सीधे एनाइन बोलेंगे, ठीक। इसके बाद से इसको एलाइल एनाइन, इसको मिथाइल एनाइन 1 डिग्री और 2 डिग्री, 3 डिग्री कार्बन आयन। इस तरह से हम लोग जो है इसके स्टेबिलिटी की बात करते हैं। इस तरह से हमने क्या देखा कि कार्बन आयन के बारे में कुछ जानकारी यहाँ से इकट्ठा हुई है।